आप सभी का स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 1992, 26 दिसंबर 1992। ये एक फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है और ये एक आईएएस एस्पिरेंट है। तो जब ये डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई, मुझसे पूछा गया कि ये जो है आईएएस में एक बार 4 नंबर से सिलेक्शन रुक गया और दूसरी बार 12 नंबर से रुक गया। तो कामयाब हो के नाकामयाबी जो है इनके पास आई है। आईएएस बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। अगर इसमें कोई दो बार इंटरव्यू पे पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। और ये एक बहुत ही स्पेशल डेट ऑफ बर्थ है कि इस डेट ऑफ बर्थ में हमें देखिए सेलिब्रिटी योग में मिल रहा है। सेलिब्रिटी प्लेन भी कंप्लीट है जैसे 159 का, प्रॉपर्टी प्लेन भी कंप्लीट है 258 का, और 816 का फिजिकल प्लेन भी कंप्लीट है जिसको हम लक्ष्मी योग भी बोलते हैं। और हम देखेंगे कि इनका कुआ नंबर 7 आ रहा है। कुआ नंबर 7 का मतलब होता है कि अगर कुआ नंबर आपका कोई प्लेन कंप्लीट करे तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही लकी होता है। जैसे इनका एक्शन प्लेन कंप्लीट हो रहा है 276 से, 7 नहीं था, 7 कुआ नंबर से आए तो देखिए कितना लकी हो गया हमारे लिए कि एक प्लेन कंप्लीट हो गया। ये आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाता है कि अगर आपने कोई चीज़ सोची तो उसको एक्शन में इंप्लीमेंट करना ज़्यादा ईजी होता है आपके लिए। और मैं देखूंगा इनका नामांक जो है वो 3 पे आता है और 4 नंबर मिसिंग है। तो देखिए इनके पास हर एक नंबर है एक गवर्नमेंट जॉब पाने का। अगर ये चाहे तो अपना करियर किसी बैंकिंग में, इंश्योरेंस सेक्टर में, रेलवेज में और किसी भी टीचिंग प्रोफाइल में इनकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, लेकिन इनको सिर्फ आईएएस ही चाहिए। तो अब उसके लिए क्या कमी रहेगी कि एक बार 4 नंबर से रह गए और एक बार 12 नंबर से। तो देखिए उसका जवाब छिपा है 3 नंबर, 4 नंबर और मूलांक और भाग्यांक में। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन की, फिर उसके बाद हम देखेंगे मिसिंग नंबर की रेमेडीज कैसे किया जाए। और हम देख सकते हैं कि इनका नामांक 3 पे आता है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा मिसिंग 3 की एक रेमेडी हो चुकी है और प्लस 4 नंबर नहीं है। 4 नंबर की रेमेडी हम देखेंगे। और अगर इनके पास डायरेक्ट 4 नंबर होता और ये जो ग्रिड है वैसी की वैसी होती तो समझ जाइए कि ये श्योर शॉट आईएएस बन चुकी थी। खैर वो हम बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं कि मूलांक 8 के बारे में हम बताते हैं। मूलांक 8 का अगर 8 नंबर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है तो आप बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे, आप हम्बल होंगे, आप बहुत ही पावरफुल फील करेंगे, आप रिच होंगे और बहुत स्मार्ट होंगे आप। अगर मूलांक 8 अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है आपको तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगा, आप पैसों के पीछे भागेंगे, आप हमेशा सीरियस रहेंगे और बहुत ही ईगोइस्टिक होंगे आप। और अगर आपको मूलांक 8 की रेमेडी चाहिए, अगर आपको 8 नंबर ठीक करना है तो उसकी 2-3 चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जैसे आपको अपना डे प्लान करना चाहिए, आपको रूटीन में रहना चाहिए और आपको दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। और दूसरा कि जो आपके घर में जो नौकर हैं या कोई भी ऐसा काम जो करता है जो छोटा माना जाता है तो उनकी इज़्ज़त आपको करनी चाहिए। जैसे जो घर बनाते हैं मज़दूर, उनकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। घर में कोई नौकर है, कोई खाना बनाने वाला आता है, कोई बर्तन साफ करने वाला आता है, तो उसको इज़्ज़त से बात करनी चाहिए, उसको हमेशा जो है मदद के भाव से उसकी मदद करनी चाहिए। और अब बात करते हैं भाग्यांक 5 पे। भाग्यांक 5 बहुत ही फन लविंग होता है, फूड लविंग होता है, उसको फ्रीडम पसंद है और वो बिजनेस माइंडेड होता है। और इनकी खास बात क्या है कि इनको रिपीटेटिवनेस पसंद नहीं है, वो एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और भाग्यांक 5 वाले लोग, उनकी आवाज़ जो है बहुत अच्छी होती है, वॉइस बहुत अच्छी होती है और वो जो है अगर बोलने से कोई काम करना चाहें तो वो भी वो कर सकते हैं। जैसे टीचिंग हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, रेडियो जॉकी बन सकते हैं। और भाग्यांक 5 वाले अक्सर देखा गया अगर ये अपना प्रोफेशन चूज़ करें तो इनको बैंकिंग, इंश्योरेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी नंबरों से जुड़ा हुआ काम को, अपने प्रोफेशन को ये चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी 5 नंबर की वाइब्रेशन ख़राब है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो होता है कि आपको नींद कम आती है और जो है आप जो है गैम्बलिंग करते हैं, आप सट्टे पे पैसे लगाते हैं, तो जो है एक आसान तरीके से पैसे आ जाए। तो आपको ये देखना है कि अगर आपको 5 नंबर की वाइब्रेशन अच्छी रखनी है तो आपको जो है गैम्बलिंग से, जुए से, सट्टे से दूर रहना है। और आपको लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। जैसे आपका ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क रेड को अवॉइड करना चाहिए। आप हमेशा जो है लाइट कलर्स के कपड़े पहने। अब हम बात करेंगे इनके ग्रिड में मौजूद प्लेन्स की। अब देखिए ये इतनी अच्छी ग्रिड है कि इसमें 159 का सेलिब्रिटी योग भी कंप्लीट हो गया, इसमें 258 का प्रॉपर्टी प्लेन भी कंप्लीट हो गया, इसमें 816 का लक्ष्मी योग भी कंप्लीट हो गया और नंबर 7 इनका कुआ नंबर है, जिससे कि
जिसकी इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है कि अगर कोई भी कुआ नंबर अगर कोई प्लेन को कंप्लीट कर रहा है तो समझिए बहुत अच्छी बात है। और इनका एक्शन प्लेन 276 भी कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये एक्शन ओरिएंटेड है, जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ इंप्लीमेंट कर देते हैं। और इनका नामांक 3 पे आता है। नामांक 3 क्या है, जो मिसिंग नंबर 3 की रेमेडी मुझे ऑटोमेटिक मिल गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मौजूद है तो इसका मतलब आपके पास लक और वेल्थ है। 4 नंबर नहीं है तो आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी। 4 नंबर मिसिंग है तो आपको एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। और अगर 4 नंबर नहीं है तो आप एक रूटीन सेट नहीं कर पाते, और ऐसे लोग जो है बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं और मोटिवेशन लैक होती है। अगर 3 नंबर नहीं है तो आपको अपने आप को समझाने में दिक्कत होती है, और आप लॉजिकली नहीं सोच पाते अगर आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन आई तो। और आपको अपने बड़े लोगों से और गुरु लोगों से सपोर्ट कम मिलता है। और इस डेट ऑफ बर्थ में हम देख रहे हैं कि इनके पास 3 नंबर और 4 नंबर दोनों नहीं है। खैर, नामांक से 3 नंबर की रेमेडी हो रखी है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, और भी अपने ईस्ट हम 3 और 4 नंबर दोनों की रेमेडी एक साथ करेंगे। जैसे अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वुडन पेन, वुडन पेंसिल या वुडन की रिंग अपने साथ रखनी है, और आपको अपने घर के ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वुडन वॉल क्लॉक लगा दीजिए। ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स लगाइए, जैसे मनी प्लांट, ग्राफ्टेड बैम्बू, तुलसी का प्लांट, या आप जो है ईस्ट और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में एक पिक्चर लगा दीजिए जिसमें कि पेड़ पौधे लगे हों। आप ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक ग्रीन बल्ब लगाइए। अगर ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में विंडो है तो वहां पे ग्रीन कर्टन यूज करिए। तो आप देखेंगे इन सब चीजों की थोड़ी सी रेमेडी करके आपका जीवन बदल सकता है, और अच्छे के लिए बदलेगा। और मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं कि जो अगला साल है 2024, वो इनका लकी ईयर है। तो हो सकता है कि लकी ईयर में ये जो है IAS की परीक्षा में इनको सफलता मिले, और हमारी शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं। मिसिंग नंबर की रेमेडी को जानने के लिए क्लिक करिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे लिंक को, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।